झारखंड में एक अलग प्रकार का जुमला चल रहा है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की सरकार ने एक योजना निकाला था, मैया सम्मान योजना। उसके तहत उन्होंने 1,000 प्रत्येक महिलाओं को दिया भी। उसी को देखते हुए यहाँ की जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी, उन्होंने एक योजना निकाला, गोगो दीदी योजना। उसमें वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, यानी कि 2100 रुपए वो प्रत्येक महिलाओं को देंगे। और उसी को देखते हुए यहाँ की जेएमएम सरकार फिर से हरकत में आती है और वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार फिर से बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, यानी कि बीजेपी से 400 रुपए एक्स्ट्रा वो महिलाओं को देने का बात करते हैं। यानी कि आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ की जो सरकार है, विपक्ष सरकार हो या फिर जो पार्टी अभी करंट में थी वो सरकार हो, दोनों ही वोट को खरीदने का एक अलग ही एक बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं पैसे को देकर के। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं कि 1000 लीजिए अपना वोट दीजिए, इनडायरेक्टली वो 1000 के नाम पे वोट खरीद रहे हैं, 2500 के नाम पे वोट खरीद रहे हैं, गोगो दीदी योजना के नाम पे बीजेपी वाले भी वोट खरीद रहे हैं। यानी कि दोनों ही सरकार वोट खरीद रहे हैं, मनी प्लांट जैसे होता है मनी प्लांट, उसी तरह से ये वोट को खरीद रहे हैं, मनी दे करके वोट बैंक बना रहे हैं अपना। इस गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना, सिर्फ मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी लाइएगा भैया, भैया सम्मान भी लाइए। भैया ही बेरोजगार है, भैया के बारे में कोई नहीं सोचता, मैया के बारे में हर कोई सोचता। मैया सम्मान योजना, अगर आपको उतना ही अगर अपने बहनों की फिक्र है, माँ बाप की फिक्र है, मैयाओं का फिक्र है तो रोजगार दीजिए। अगर आप किसी एक महिला को रोजगार देते हैं तो वो प्रत्येक महीना कम से कम 15,000 कमाएगी, और 15,000 का कमाएगी तो पूरे फैमिली को चलाएगी। तो आप वो कीजिए ना कि उसका वैसा काम कीजिए कि वो अपने फैमिली को चला सके। वो सरकार पे डिपेंड क्यों रहे 1000 के लिए, वो सरकार पे डिपेंड क्यों रहे 2500 के लिए, वो सरकार पे डिपेंड क्यों रहे 2100 के लिए। अगर आप उसे रोजगार देते हैं तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। मैया सम्मान, भैया सम्मान, गोगो दीदी, तो मोगेम्बो, कोई भी योजना लाइए उसके लिए कोई कारगर नहीं होगा। अगर आप उसे रोजगार देंगे तो उसके लिए सारी योजना जो है ना बेकार हो जाएगी। तो आप उसे रोजगार दीजिए। सिर्फ योजना के बारे में आप बात करते हैं, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। अभी तक सरकार ने एक ऐसा भी वादा नहीं किया हो कि वो ये बोले कि बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, हेल्थ को हम ठीक करेंगे, हेल्थ सिस्टम को हम ठीक करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक करेंगे, ये स्कूल का जो गेट टूट गया उसको हम बनवाएंगे। कोई नहीं बोलता है। स्कूल का गेट टूटा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ सिस्टम खतरनाक है, मतलब खराब है, कोई नहीं बोलता। नौकरी नहीं मिल रहा, कोई नहीं बोलता। बोल कहां रहा है? 1000 हम दे रहे हैं, लाली पाउडर के लिए 1000 आप दे रहे हैं, लाली पाउडर के लिए आप दे रहे हैं भाई, जींस पैंट के लिए कौन देगा? लाली पाउडर के लिए पैसा मिल रहा है, जींस पैंट के लिए नहीं मिल रहा, जूता के लिए नहीं मिल रहा, एजुकेशन के लिए नहीं मिल रहा, खाना के लिए नहीं मिल रहा। बस वो 1000 देकर के अपना वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि उसे पता है महिलाएं जो है पैसे पे आकर्षित हो जाएंगे, या फिर उनका जो परिवार है वो 1000 को देख करके आकर्षित होंगे, या फिर वो 2500 देख करके आकर्षित होंगे, या फिर वो 2100 को देख करके आकर्षित होंगे और वो अपना वोट हमें देंगे। यानी कि वो वोट खरीदने का बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इसमें इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव के वक्त ही वो लोग का मुद्दा ऐसा क्यों होता है, ऐसा मुद्दा आखिर वो क्यों निकालते हैं, पैसों का मुद्दा क्यों निकालते हैं। अगर वो चुनाव को देखते हुए अगर कोई कुछ करे या फिर संज्ञान ले, अगर वो चुनाव को देखते हुए कुछ संज्ञान ले, कुछ योजनाओं का अगर वो ऐलान करे तो एजुकेशन का करे भाई, हेल्थ सिस्टम का करे भाई, बेरोजगारी का करे, ये सब चीजों का करे, डेवलपमेंट का करे। लेकिन वो डेवलपमेंट, बेरोजगारी, हेल्थ, ये सब का नहीं करके वो कर क्या रहे हैं? पैसे देने के बाद। और आप एक चीज नोट कीजिए, अगर किसी जगह पे अगर पैसे का देन लेन हो और अगर पैसे की बात आए तो समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो आपको खरीदने का बात कर रहा है। अगर वो 1000 आपको दे रहा है, इसका मतलब वो आपको खरीदना चाह रहे हैं, या फिर वो सोच लिए कि जनता को खरीदना है, या फिर उसे पता है कि जनता यहाँ की जो है बेवकूफ है, लाचार है, वो 1000 में बिक जाएगी। जो जनता है वो चाटुकार है, और चाटुकार को कहिएगा पैसा, पैसा दे, जनता बिक गई। यानी कि गवर्नमेंट को बखूबी पता है कि जनता चाटुकार है, 1000 रुपए में बिक रही है, तो आपको खरीद रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप चाटुकार हैं, 1000 रुपए देकर के वोट जेएमएम को दीजिएगा, 2100 लेकर के आप जाकर के बीजेपी को दीजिएगा, या फिर 2500 के ख्वाब में आप जेएमएम को दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप वोट जेएमएम को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, अदर को दीजिए। आप किसी एक ऐसे शख्स को चुनिए जो बात करे हेल्थ सिस्टम की, जो बात करे एजुकेशन की, जो बात करे रोजगार की, जो बात करे विकास की बात करे। अब उनको चुनिए, ना कि जो विनाश की बात करें उनको चुनिए। मेरा यही कहना था। अभी इलेक्शन आ रहा है नजदीक में, तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि आप ऐसे लोग को चुनिए जो आपके बच्चे के बारे में सोचे, उनके भविष्य के बारे में सोचे, ना कि आपको 1000 रुपए देकर के चुप करा दे। जय हिंद।